हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया होगा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलो, आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी देखा गया तो बाजार पिछले 1-2 दिन से चलो थोड़ा बहुत तो रिकवर यहाँ पे कर रहा है, बट फिर भी लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। और हम लोगों ने तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया भाई 28-29 साल का, कि लगातार 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स में बाजार में लाल निशान में ही गिरावट दिखाकर, मतलब क्लोजिंग दिखाकर, ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, जो कि अच्छा रिकॉर्ड बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं। सो लगातार गिरावट तो बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि मार्केट के क्रैश की हिस्ट्री क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का तो यही सोचना है और सवाल पूछना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रैप है, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए गिरावट में, या फिर हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप इन चीज़ों को जान रहे होंगे। कौन से? कि भाई बाजार की गिरावट का इतिहास क्या रहा है। देन मार्केट इतिहास में गिरा तो है, ये हर किसी को पता है, बट उसके बाद मतलब देखा गया तो कितनी बार गिरा है, और उसके बाद रिकवरी टाइम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि 5 बड़े क्रैश भी आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद कितना टाइम लगा, कितने महीने में, कितने सालों में मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, ये पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो जैसे मैंने कहा कि आपको ये इतिहास पता होने चाहिए, तो इतिहास के थोड़े से पन्ने यहाँ पे पलटने पड़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। सो अगर मार्केट की इतिहास की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो मार्केट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब लगभग 14 टाइम्स मार्केट हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड 14 टाइम्स में से 14 टाइम्स तो नहीं लेंगे हम, बट हम कह सकते हैं जो खास करके जो बड़ी गिरावट है उसको हम लोग लेंगे। किस पर्पस के चलते? स्टडी करने के लिए कि रिकवरी कितने टाइम में हुई है। ठीक है, देखिए बाजार तो गिरता है, ये हर किसी को पता है, बट उसके बाद वो रिकवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, ये काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 5 सैंपल लेंगे, 1992, 96, 2000, 2008 और 2020 के गिरावट को। ठीक है, आप चाहो तो और भी गिरावट को ले सकते हो। इसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केट कितना क्रैश हुआ और कितने टाइम में रिकवर हुआ। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे जाएंगे। सो 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो साल 2000 साल में हम लोग को क्या होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, तो .com बबल बर्स्ट होते हुए देखने को मिला था। अभी जिनको नहीं पता .com बबल मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ तक चला गया था, और उसके बाद ये देखिए 2000 साल की बात हो रही है, और उसके बाद जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, सो ये व्हाट इज .com बबल, तो आपको बताना चाहूंगा, इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि दोस्तों इंटरनेट का ईरा स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और जो भी कंपनियां इंटरनेट से रिलेटेड काम करती थी ना, ठीक है, जो भी स्टार्टअप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरनेट से रिलेटेड, उन कंपनीज के वैल्यूएशन तो भागना स्टार्ट कर ही देते थे। और जो कंपनीज की अगर हम बात करें वो अपने नाम में .com लगाती थी, ठीक है, उनका वैल्यूएशन तो बाय डिफॉल्ट 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना हो जाते थे। ठीक है, मतलब बस .com, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, अभी उसका कोई अगर इंटरनेट से काम भी नहीं होगा ना, फिर भी वो क्या करती थी, .com लगा देती थी। तो इससे क्या हो जाता था, दैट्स इट, स्टॉक भागना स्टार्ट होता था। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी कंपनी थी, pets.com था, boo.com करके तो कंपनी थी, जो कि बस .com यहाँ पे लगा दिया, एकदम जोरदार भागी। और उसके बाद क्या होना है कि वैल्यूएशन तो भाई चलो वो शॉर्ट टर्म के लिए भाई बढ़ जाते हैं, फिर बाद में क्या हो गया, बबल बस्ट हो गया, एंड पूरा का पूरा बाजार ऐसा कोलैप्स हो गया। शॉर्ट टर्म में ही मार्केट 32% तक उड़ गया था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये जो .com बबल है ना, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी का जो AI चल रहा है ना, उससे भी मैच करने की कोशिश करते हैं। अरे देखो AI का कितना हाइप चल रहा है। यही चीज़ें इंटरनेट जब आया था, .com जब बबल हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिला था, AI का भी बबल ऐसे ही बर्स्ट होगा करके। तो इसीलिए इस चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कनेक्ट करके यहाँ पे देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप चल रहा है। हर जगह पे AI बोला जा रहा है, हर कोई कंपनी बोलती है कि भाई हम AI से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो यही पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि AI खराब है, भाई इंटरनेट भी तो रियल चीज़ ही है, बट वैल्यूएशन, अनाप शनाप वैल्यूएशन, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी वो उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, ये वाला टॉपिक को ही पकड़ कर चलेंगे कि कौन सा, कि यस .com बबल के चलते बाजार जोरदार क्रैश हुआ था। अभी इंपॉर्टेंट सवाल, रिकवरी हुई थी? यस रिकवरी हुई थी। कितना टाइम लगा था? 22 मंथ, मतलब लगभग 2 साल से 2 महीना कम। ठीक है, मतलब 1 साल और
10 मंथ, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। 20 से एकदम आसान भाषा में बोलना चाहूँगा, 22 महीने लगे थे मार्केट को रिकवर करने के लिए, उसी लेवल को वापस टच करने के लिए। ठीक है, तो आप ये नोट चाहे तो चीज़ों को नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं, कौन सा कि ईयर 2020 ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को देखने को मिला था 4-5 साल के पहले की बात है, हर किसी को पता है भाई किस चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिली थी, कोविड का क्रैश। ठीक है, मार्केट के क्रैश आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, बट शायद से ऐसा हो सकता है कि कोविड का क्रैश बहुत सारे लोगों के लाइफ का पहला बहुत बड़ा क्रैश होगा कि जो उन्होंने पहली बार विटनेस किया होगा, जहां पे मार्केट को बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लोअर सर्किट हिट हुआ था। ठीक है, पौना घंटा आधे घंटे के भीतर मार्केट क्लोज, क्यों? लोअर सर्किट खुला, लोअर सर्किट फिर वापस ओपन हुआ, फिर लोअर सर्किट, मार्केट क्लोज। एक ही दिन में निफ्टी आई गई 12.5% से ज़्यादा कुछ तो ऐसा अप्रॉक्सीमेटली क्रैश हुआ था एक ही दिन में। जो अभी मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली उतना मार्केट एक दिन में गिरा था। और एक दिन भी बोलना नहीं चाहिए, 1 घंटा पकड़ लो, 1 घंटे से भी कम समय में गिरा था, इतना हालत खराब था। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, मल्टीपल लॉकडाउन्स। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे रुक जाना, घर से बाहर मत निकलो भाई। प्राइम मिनिस्टर टीवी के ऊपर आकर ये बोल रहे थे कि भाई 21 दिन घर से बाहर मत निकलो, तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि क्या डरावनी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और इसी चीज़ के चलते बाजार कोलैप्स यहाँ पे हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या जोरदार गिरावट थी, चंद कुछ दिनों के अंदर अंदर मार्केट पूरा इधर से उधर हो गया। ठीक है, एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 38% तक गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, डाउ जोन्स का चार्ट है, आप सोचते होंगे कि भाई 30,000 और 20,000 कैसे लिखा हुआ है, वो डाउ जोन्स क्या पकड़ ले, निफ्टी पकड़ ले, एक ही चीज़ रहेगी भाई, दोनों एक तरफा ही हम लोग को सेम। पूरे दुनिया का कोई भी बाजार उठाकर देख लो, 2020 का क्रैश एकदम जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बट उसके बाद आप देख सकते हो 38% मार्केट तो कोलैप्स हुआ था, बट ये देखो रिकवरी भी आपको देखने को मिल रहा है। और वो देखो इतना शॉर्ट टर्म में तो रिकवरी हुई थी, हाँ हुई थी। ठीक है, बट कितने टाइम में रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये देखो 10 महीने में, केवल 10 महीने में दोस्तों मार्केट रिकवर हो गया था। ठीक है, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है करके। ठीक है, सो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट का टॉप बॉटम किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको बोलते रहेंगे, ये होता है वो होता है, इस ईएमए के नीचे जाएगा, उस डीएमए के नीचे जाएगा, 200 डीएमए के नीचे यहाँ पे चला गया, ईएमए के नीचे चला गया, बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ चलती रहती है, तो मार्केट छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 10 महीने में मार्केट रिकवर हो गया, मतलब जहाँ से गिरा था लगभग 12,000 से निफ्टी जो गिरा था, लगभग 7.5, एग्जैक्ट 7.5 को टच नहीं किया था, बट राउंडेड फिगर बोल रहा हूँ, वही 12,000 को 10 महीने में मार्केट ने वापस रिकैप्चर कर लिया। और उसके बाद भी कह रहे थे भाई अब तो ये तो बबल ही है भाई, बिना, क्योंकि कोविड तो बढ़ रहा था ना। ठीक है, और हर कोई यही बोल रहा था भाई मार्केट तो अभी वापस गिरेगा, वापस 6,000 आ जाएगा। वहाँ से बाजार कभी नीचे आया ही नहीं, डायरेक्ट 18, 18,500 तक चला गया। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया और रुक गया वो। ठीक है, मतलब इस लेवल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक भागेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, ये उसका बेस्ट लाइव एग्जाम्पल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और तभी भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर यहाँ पे बताया था कि अगर आप बॉटम ढूंढने की कोशिश करोगे तो भाई आप फंस जाओगे। आपके पास मौका है, निफ्टी 10,000 के भी नीचे आ चुका है, 10,000 के आसपास है, देख लो, निवेश करना है कर लो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आपको वो पुराने वीडियोस देखने में, उसका एक लिंक दे देता हूँ ऊपर आई बटन पे, जाकर देख लेना, आपको समझ में आएगा कि उस वक्त मैंने बताया था कि भाई 5 साल के बाद आप आकर चेक कर लो मार्केट कहाँ पे रहेगा। अभी जाके लोग वो पुराना वीडियो को देखते हैं और बोलते हैं अरे काश ये वीडियो पहले पता होता। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया कि लगभग 30-40% आसपास मार्केट गिरा था, अप्रॉक्सीमेटली 10 महीने में रिकवर हो गया। देन पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाते, ईयर 1996। सो इसके ऊपर जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। सो ईयर 1996 की अगर बात करें तो मार्केट लगभग 40% तक क्रैश हुआ था। ओहो, ऐसा क्या हो गया? तो मेजर रीजन था दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट। खिचड़ी सरकार बन गई थी। ठीक है, पहली सरकार बन गई भाई, कुछ ही दिनों में गिर गई। फिर उसके बाद दूसरी सरकार यहाँ पे बन गई एकदम खिचड़ी वाली, वो भी 1 साल के भीतर भीतर गिर गई। मतलब हम कह सकते 3 साल के भीतर भीतर 2 प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल गए। ठीक है, इतना कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद लिक्विडिटी कंसर्न था ही था। देन इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे चल ही रहे थे, क्वार्टर के नंबर खराब आ रहे थे, वो तो चलता रहता है। ठीक है भाई, इसके चलते कोई 40% क्रैश नहीं होता है। मेजर रीजन यही था कि इलेक्शन के रिजल्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। मुद्दे की बात क्या है, मार्केट 40% क्रैश हुआ था, रिकवर हुआ, हाँ हुआ। कितना टाइम लगा? 15 महीना लगा। मतलब मोटा मोटी बोल सकते हो 1.25 साल लगा, ऐसा भी आप कह सकते हो। आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 की ओर, 1992। अभी 1992 तो हर किसी को यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है कौन सा। यस, हर्षद मेहता स्कैम की अगर हम लोग बात करें 56% तक मार्केट क्रैश यहाँ पे हुआ था। इसके ऊपर वेब सीरीज भी बनी थी, आप सभी लोगों को पता है, ये स्कैम 1992 करके। ये देखकर इतने सारे डीमैट अकाउंट खुल गए भाई कि पूछो मत।
ठीक है, क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन यहाँ पे भरता था सर जी कि यहाँ पे मतलब इसी से रिलेटेड बातें यहाँ पे चलती थी कि हमें भी इस प्रकार से पैसा वैसा कमाना है, ठीक है, नॉलेज विलेज कुछ तो गेन करना नहीं था, और कितने सारे लोगों का फिर पैसा यहाँ पे डूब भी गया था। ये तो हमेशा यहाँ पे होता रहता है। आप जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे मार्केट में, जितना जल्दबाजी करोगे उतना जल्दी से आप कमाओगे नहीं, पर गवाओगे ज़रूर, ठीक है। जितना स्लोली चलोगे उतना ज़्यादा आपके मार्केट में जीतने के चांसेस, पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अभी की जनरेशन की अगर हम बात करें तो पेशेंस का पी भी नज़र नहीं आता है, सब कुछ फास्ट चाहिए। जोमेटो जनरेशन बोलते हैं उसको, क्यों? एकदम क्विक डिलीवरी, फटाफट चीज़ें, एकदम क्विक कॉमर्स। अभी ऑर्डर किया, अभी 10 मिनट के अंदर आना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक यहाँ पे जा रहे थे, वापस आ जाते। 1992 स्कैम हुआ था, इस चीज़ के चलते मार्केट गिरा था। हाँ, जैसे अभी देखा ऑलमोस्ट 60% की करीब 56% रिकवरी हुई थी। यस, 18 महीना लगा था उसी लेवल को मार्केट को वापस टेस्ट करने के लिए, मतलब छूने के लिए। मतलब 18 मंथ मतलब हम लोग कह सकते हैं लगभग 1.5 साल मोटा मोटी, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन पॉइंट नंबर 1 कौन सा? 2008 का क्रैश। ये तो 2008 की मंदी की अगर बात करें, ये एक्चुअल भी 2008 सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, ये 7 बोलना चाहिए, 8 बोलना चाहिए, 9, ऐसा कॉम्बिनेशन था सबका, ठीक है, क्योंकि 2007 से वो दिक्कतें स्टार्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। और पूरा बैंक, लेमन ब्रदर बैंक, आपको पता ही है, कोलैप्स हो गया था, ठीक है। 2007 में क्या हुआ था? एकदम जबरदस्त रेट कट हुआ था, ठीक है। रेट कट हुआ तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, कंपनीज, बैंक्स लोन बांटते जा रहे, सस्ता लोन मिल रहा है, ले लो। तुम, हर कोई कैपेक्स कर रहा है, हर कोई एक्सपांशन कर रहा है, अच्छी बात है, बट भाई तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है भी क्या, ठीक है। मान लो आपकी एक दुकान है, आप वो दुकान संभाल रहे हो मुश्किल से, आप बोल रहे हो कि लोन सस्ता मिल रहा है, मैं एक और दुकान लगा देता हूँ। अरे भाई, कल उसका कर्जा का EMI भी तो आपको भरना है। और यही प्रॉब्लम हो गया कि 2007 में इतने रेट कट हो गए कि इतने ज़्यादा लोन बांटे गए, पर रिकवरी की टाइम आ गई तो भाई रिकवरी तो उतनी हो ही नहीं रही थी। देखा गया तो मतलब पैसा ही नहीं वापस आ रहा था, और बैंक्स कोलैप्स होने लग गए। NPS तो एकदम इतने हायर लेवल पे चले गए कि क्या ही बताऊं। सो इस चीज़ के चलते पूरा बाजार में त्राई मच गई, 60% से ज़्यादा मार्केट क्रैश हो गया था। एंड सेम वही चीज़, क्या रिकवर हुआ? हाँ, रिकवर हुआ। कितना टाइम लगा? 30 महीने का टाइम लगा भाई। 30 महीना मतलब क्या, एक महीने में, एक साल में 12 मंथ, देन और 12 मतलब 2 साल हो गए, तो भी कितना होता है? 24 मंथ, और उसके ऊपर और 6, मतलब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो 2.5 साल लगा मार्केट को वापस उसी लेवल पे आने के लिए, ठीक है, एक बार छूने के लिए। उसके बाद वापस नीचे गया था, ठीक है, बट फर्स्ट टाइम वापस उसी लेवल को टच करने के लिए 2.5 साल तक मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था। कब? 60% क्रैश हुआ था तभी। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे क्यों रखी है? क्या लेसन मिला आपको इतिहास से, ठीक है। ये जो आप सवाल पूछते हो ना कि ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है कि ट्रैप है करके, तो इस हिस्ट्री को देखकर आपको क्या सीखने को यहाँ पे मिल गया? व्हाट हैव यू लर्न? ये जो पूरा जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखा है, तो इससे आप एक चीज़ समझे कि भाई शेयर मार्केट में गिरावट तो भाई होती रहती है। स्टॉक मार्केट में गिरावट ये एक इंटीग्रल पार्ट है मार्केट का, बट मार्केट बाउंस बैक भी करता है, ठीक है, ये भी बात आपको पता है। इतने मैंने आप लोगों को गिरावट यहाँ पे दिखा दिया, और ये गिरावट है मतलब अगर आप लिस्ट निकालोगे तो भाई इतने सारे थी। ये तो बस मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए, वरना तो आप देख सकते इतनी सारी गिरावट है, तो आपको 14 गिरावटें तो ऐसे ही मिल जाएंगी, ठीक है। बट मुद्दे की बात क्या है कि यस, मार्केट बाउंस बैक करता है। और जो 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे उसमें ये भी देख लिया कि भाई मार्केट 10 महीने में भी रिकवर हुआ, और एक ऐसा भी एग्जाम्पल देख लिया, लॉन्ग रेंज की बात करें तो बाजार को रिकवर करने के लिए 2.5 साल भी लग गए, ठीक है। सो ये बताता क्या है दोस्तों कि टाइम कोई नहीं बता सकता। किधर 10 महीना देखने को मिल गया, 1 साल के अंदर ही मार्केट रिकवर हो गया, किधर तो 2.5 साल भी लग गए, किधर तो 1.25 साल लग गए, किधर तो 1.5 साल यहाँ पे लग गए, ठीक है। बट इन सभी चीज़ में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि मार्केट बाउंस बैक करता है। ये चीज़ हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे भाई 10 महीने लगेगा कि 30 महीना लगेगा करके। अगर ये कोई बता रहे भाई, वो तो भगवान हो गया फिर, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो लंबी अवधि के लिए आओ, क्योंकि टाइम कोई नहीं कर सकता, बट केस आप लंबी अवधि दोगे ना तो बाजार बाउंस बैक करता है, हर किसी को पता है, तो पैसा बन जाता है, ठीक है, चाहे वो और भी ज़्यादा टाइम ले ले, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि मार्केट वही का वही रहे। और फिलहाल हमारी इकोनॉमी इतनी भी कोई बदतर नहीं भाई कि वही के वही रहे करके। हाँ, हो सकता है भाई, पेन रह सकता है भाई, कुछ महीने तक नहीं चले, सालों तक नहीं चले, बट अल्टीमेटली कमबैक तो यहाँ पे हो जाता है। ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा लेसन हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो जो आप ये सोच रहे थे कि गिरावट अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रैप है, ये तो अभी आप इस डेटा के चलते ही अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, लोगों को चाहिए क्या पता है? क्विक रिटर्न्स, एकदम फटाफट। आप मुझे बताओ, अभी मैं पैसा डाल दूंगा, मुझे हफ्ते भर में भाई डबल ट्रिपल चाहिए। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये किल कर देती है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार के स्कैम देख लो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम देख लो, या किसी भी प्रकार के आउटसाइड स्टॉक मार्केट स्कैम, पॉन्जी स्कीम देख लो, सब में एक चीज़ कॉमन होती है, लालच।
आपको लालच जितना रहेगा भाई, आप उतना ज़्यादा मार्केट में धंसते चले जाओगे। और जितना आप शांतिपूर्वक काम करते रहोगे, ठीक है, आप कहोगे कि नहीं भाई मैं आराम से पैसा कमाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मुझे गंवाना तो नहीं है बट मुझे कमाना है, बट उसके लिए मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ, ऐसा व्यक्ति जरूर कमाता है। ठीक है, कोविड में कितने सारे लोगों ने भाई पोर्टफोलियो पूरा खाली कर दिया। ठीक है, नो डाउट यार, डर हर किसी को लगता है, मार्केट लोअर सर्किट आ गया भाई, बंद कर दिया तो कौन नहीं डरेगा, बट 10 महीने में दुनिया इधर की उधर हो गई भाई और मार्केट रिकवर कर गया। ठीक है, तो यही मार्केट का रूल है दोस्तों कि मार्केट इतनी बार हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हो, ये देखो इतनी बार, बट कभी भी हम लोग को मार्केट डी एंड होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, यही सबसे बड़ी सीख हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे लेनी है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। उसी के साथ साथ हमारे 2 और भी चैनल है, आप चाहो तो उनको भी यहाँ पे फॉलो करके रख सकते हो। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके है, SMKC करके चैनल है। ठीक है, 2 मिलियन 1 मिलियन वाला चैनल है। दोनों चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो जरूर आपका फीडबैक दे देना कि आपको क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पे पहली बार सीखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सो वीडियो अगेन कहना चाहूँगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।